हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज जो हमारा लेक्चर है, जो हमें डिस्कस करना है, जो टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज ऑर्डर एंड रैंकिंग। अब देखो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग। इसमें बेसिकली हमें क्या देखना होता है, हमें फॉर एग्जाम्पल वी आर गिवन विद द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और यू कैन से पीपल, जो कि एक रो में खड़े हो सकते हैं या एक कॉलम में भी खड़े हो सकते हैं। Basically what we have to do, we have to rank those persons or people or students और जो भी उनका नाम उनको दिया जाएगा। आपके पास रो में या कॉलम में कुछ बंदे होंगे, ठीक है, कुछ पीपल होंगे जो खड़े होंगे। एंड आपको क्या, बेसिकली बेसिक जो चीज है वो आपसे क्या पूछी जाएगी, बेसिक चीज आपसे पूछी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल किरण है एक, ठीक है, जो कि इस रो में खड़ी है। इस रो में काफी स्टूडेंट्स खड़े हैं। जो किरण है उसका लेफ्ट साइड से जो उसका रैंक है, रैंक का मतलब क्या है, जो उसका ऑर्डर, जो उसका नंबर है, जो उसको जिस पोजीशन पे उसको खड़ा किया गया है वो पोजीशन है 7th। अगर आप लेफ्ट हैंड से देखते हो, अगर आप उसी को अगर आप राइट हैंड से देखते हो, अगर आप राइट हैंड से देखते हो तो उसकी पोजीशन कितनी है, सपोज उसकी पोजीशन है 43। ठीक है, उसका रैंक कितना है, 43 है, अगर आप राइट साइड से देखते हो, और 7th है अगर आप लेफ्ट साइड से देखते हो। और वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ टोटल कितने नंबर ऑफ पीपल वहां पर उस रो में खड़े हैं। सिमिलरली आपसे यही क्वेश्चन आपसे दूसरी वे में भी पूछा जा सकता है। वो बोल सकते हैं कि टॉप से जो किरण है उसका रैंक क्या है, 7, और अगर बॉटम से चेक करते हो तो वही रैंक जो है वो है 43। अगेन वो आपसे पूछेंगे कि बताओ टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने खड़े हैं उस पर्टिकुलर कॉलम में, राइट। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके ऑर्डर एंड रैंकिंग में आते हैं। ऑर्डर, देखो ये तो रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ऑर्डर से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आ सकता है, ऑर्डर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कुछ इस टाइप का कि फॉर एग्जाम्पल ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इन्होंने एक एग्जाम दिया है, उस एग्जाम में इनके कुछ मार्क्स आए हैं, ठीक है। वी डोंट नो द परसेंटेजेस, बट इनके इतने इतने परसेंटेजेस मार्क्स आए हैं। नाउ वो आपको इनडायरेक्ट वे में बताएंगे कि ए के मार्क्स जो हैं वो सी से ज्यादा हैं, डी के मार्क्स जो हैं वो ई से ज्यादा हैं, फाइन। और सी और डी में एक बंदा है, ठीक है, सी और डी में एक बंदा है। सी के जितने भी मार्क्स हैं, सपोज वो बता देंगे आपको सी के मार्क्स जो हैं वो हैं 70, ठीक है। डी के मार्क्स जो हैं वो हैं 80, और वो आपको बोलेंगे कि बताओ 72% जो हैं, 72% जो हैं वो आपके मार्क्स, किसके मार्क्स 72% हो सकते हैं। इनडायरेक्ट वे में ये जो है इसको हम ऑर्डरिंग बोलते हैं। हमें ऑर्डरिंग करनी है अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, जो भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है उसको यूज करते हुए हमें क्या करना है, ऑर्डर करना है। कौन पहले आएगा, कौन दूसरे नंबर पे आएगा, कौन तीसरे पे, कौन चौथे पे, एंड सो ऑन। क्लियर। सो इस टाइप की चीजें जो है वो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, फाइन। अब देखो, कुछ बुक्स में या कुछ साइट्स पे आपको क्या चीजें मिल जाएंगी कि अगर आपसे आपको वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस बता देंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे, आपको पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस बता देंगे रैंकिंग के केस में कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। अगर वो बोल रहे हैं कि ए किसी पोजीशन पे खड़ा है तो उसका रैंक लेफ्ट साइड से 7 है और राइट साइड से उसका रैंक कितना है, 43 है, किसका, ए का ही। तो वो आपको एक फॉर्मूला बता देंगे। आप क्या करो, जो भी लेफ्ट से रैंक बताया है, जो भी राइट से रैंक बताया है, उनको ऐड करके -1 कर दो, तो वो आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या टोटल नंबर ऑफ पीपल जितने भी उस रो में खड़े हैं तो वो आ जाएंगे। देखो, फॉर्मूला याद कोई भी कर सकता है, ठीक है, फॉर्मूला कोई भी याद कर सकता है। बट बात ये है कि जब हम फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, हम बाउंड हो जाते हैं। हमें सिर्फ एक टाइप का पता होता है कि अच्छा अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ये फॉर्मूला है, मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, एंड दैट्स इट, मैं सॉल्व कर लूंगी। बट अगर आपको आपसे वो घुमा के क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है, जरूरी नहीं कि इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, अगर वो आपसे घुमा के कुछ भी अलग टाइप से वो क्वेश्चन पूछ लें और अगर आपने समझा ना हो कॉन्सेप्ट को, तो आप कभी भी उस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आपके माइंड में उस टाइम पे भी फॉर्मूले घूमते होंगे कि
अच्छा इसका क्या फॉर्मूला हो सकता है, अरे ये तो मेरी टाइप में ही नहीं है, इसका तो फॉर्मूला याद ही नहीं किया मैंने, तो इसको कैसे सॉल्व करूं, राइट। सो फॉर्मूला याद रखने से बेटर है कि हम कॉन्सेप्ट को समझें, ठीक है। अगर हमें कॉन्सेप्ट पता चल गया तो फॉर्मूला हम उसी टाइम पे विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स हम बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता होगा कि ऑब्वियसली -1 तो करना पड़ेगा, लेफ्ट में राइट ऐड करना पड़ेगा और -1 तो करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली माइंड में आ जाएगा अगर हमें कॉन्सेप्ट जो है वो पता चल गया। फाइन, अब देखो थोड़ा सा रैंकिंग का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आपके पास एक रो है, इस रो में आपने कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो खड़े किए हैं, क्लियर। सपोज एक स्टूडेंट है जिसका नाम है ए, वो इस पोजीशन पे खड़ा है। आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो ए स्टूडेंट है इसका रैंक लेफ्ट साइड से कितना है 7 और राइट साइड से इसका रैंक कितना है 43। दिस इज गिवन टू यू। लेफ्ट साइड से उसका रैंक कितना है 7 और राइट साइड से उसका रैंक कितना है 53 एंड दे आस्क यू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताओ। दे आस्क यू द टेल द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो आपसे पूछ लें। सो ऐसे केस में आप क्या करोगे, नाउ सी, अगर उन्होंने बोला है कि ए का रैंक अगर लेफ्ट साइड से हम देखते हैं तो 7th है, मतलब कहने का ये है कि ए से पहले 6 स्टूडेंट्स यहां पर खड़े होंगे, 6 स्टूडेंट्स होंगे जो ए से पहले खड़े होंगे, तभी तो ए 7th होगा फ्रॉम द लेफ्ट साइड, राइट। अब उन्होंने बोला है यहां पर कि राइट साइड से देखोगे तो ए का रैंक 43 है, दैट मींस यहां पर ए के बाद टोटल कितने स्टूडेंट्स खड़े होंगे, 42 स्टूडेंट्स खड़े होंगे। सो यहां पर कितने 42 स्टूडेंट्स खड़े होंगे, कितने यहां पर ए के बाद 42 स्टूडेंट्स जो हैं वो यहां पर खड़े होंगे, राइट। तभी तो ए का रैंक 43 होगा, ए 43rd नंबर पे होगा, राइट, फ्रॉम द राइट साइड। ओके, नाउ सी, यहां पर जो पोजीशन ऑफ ए है, जो पोजीशन है किसकी, ए की, दैट इज फिक्स्ड। सो पोजीशन ऑफ ए इज फिक्स्ड इन दिस केस एंड यू आर चेकिंग द रैंक फ्रॉम राइट साइड एंड देन फ्रॉम द लेफ्ट साइड। आप पहले राइट साइड से देख रहे हो फिर लेफ्ट साइड से देख रहे हो, लेकिन ए की पोजीशन चेंज नहीं कर रही, ए की पोजीशन फिक्स्ड है, राइट। सो ए की पोजीशन क्योंकि फिक्स्ड है, सिंस द पोजीशन ऑफ ए इज फिक्स्ड, इसका मतलब ये है कि आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये नहीं बोलोगे दैट 43 प्लस 7 दैट इज 50। दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज नॉट द राइट आंसर। आपको 50 में से 1 माइनस करना ही पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ए जिस पोजीशन पे है, जब आप ऐड कर लेते हो, जब आप दोनों नंबर्स को ऐड कर लेते हो, इन दैट केस जो ए का रैंक है वो 2 बार काउंट हो जाता है। ए की पोजीशन को आप 2 बार ही काउंट कर लेते हो, ए की पोजीशन को आप 2 बार काउंट कर लेते हो, 7th और 43rd रैंक को 2 टाइम्स हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है। दैट इज वाई यहां पर हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। फाइन, सो हम क्या करेंगे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, सो लेफ्ट साइड से जो भी आपको रैंक दिया गया होगा और राइट से जो भी रैंक दिया गया होगा उनको ऐड करके -1 करेंगे। अब -1 क्यों किया है, आई होप कि अब वो क्लियर हो गया होगा वाई हम क्यों -1 कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली लेफ्ट साइड से 7th है, राइट साइड से 43 है। अगर मैंने 43 प्लस 7 किया तो इसका मतलब ये है कि मैंने जो जहां पर ए खड़ा है इस पोजीशन को 2 बारी ऐड कर लिया, क्योंकि मैंने 2 बारी ऐड कर लिया इस पोजीशन को तो मुझे 1 माइनस करना ही पड़ेगा फॉर गेटिंग द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर, फाइन। सो वी शुड नो द कॉन्सेप्ट, हमें कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए रैंकिंग के पीछे का। क्लियर, नाउ सपोज एक और हम डिस्कस करते हैं। मान लो अब आपके पास 2 स्टूडेंट्स आपको दिए गए हैं एक ही रो में, एक रो में 2 स्टूडेंट्स आपको दिए गए हैं, ये एक रो है, यहां पर एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है। क्लियर, नाउ द क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि जो ए है उसका रैंक लेफ्ट साइड से, नाउ सी द पोजीशन इज नॉट, यू आर नॉट गिवन विद दिस डायग्राम, ये डायग्राम नहीं दिया गया आपको, ठीक है। वर्बली हम क्वेश्चन बोलते हैं, क्वेश्चन है कि जो ए है उसकी पोजीशन लेफ्ट साइड से कितनी है 7 और बी एक और स्टूडेंट है उसकी पोजीशन राइट साइड से कितनी है,
राइट साइड से उसकी पोजीशन है सपोज 13, द पोजीशन और द रैंक, पोजीशन रैंक सेम चीज है, राइट। सो रैंक ऑफ ए फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड इज 7, मतलब लेफ्ट साइड से अगर आप देख रहे हो तो ए सपोज यहाँ कहीं पे है तो इसका रैंक कितना है, 7 है लेफ्ट साइड से। बी का रैंक राइट साइड से, मतलब यहां से बी का रैंक कितना है, 13। सो बी का रैंक 13 है। नाउ देयर कैन बी मेनी केसेस, ठीक है, जो हमारे पास केसेस हैं वो काफी सारे हो सकते हैं, ठीक है, काफी केसेस हो सकते हैं। पहला केस आपके पास क्या हो सकता है, बी का रैंक 13 है, हो सकता है कि बी ए को क्रॉस करके यहां कहीं पे हो, या हो सकता है बी की पोजीशन यहीं पे कहीं पे हो, राइट। बी की पोजीशन यहां कहीं पे हो या बी की पोजीशन यहां कहीं पे हो, कोई भी पॉसिबिलिटी आपके पास हो सकती है, राइट। सो बी की पोजीशन यहां पर भी हो सकती है, बी की पोजीशन यहां पर भी हो सकती है, अगर यहां पर 13 भी हो सकता है, यहां पर भी 13 रैंक हो सकता है, फाइन। सो 13 रैंक यहां भी हो सकता है, 13 रैंक यहां भी हो सकता है। और अगर आपसे वो पूछे बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं बिटवीन ए एंड बी, देन इसका आंसर क्या होगा, दैट हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते कि ए और बी में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। क्यों फाइंड आउट नहीं कर सकते, बिकॉज वी डोंट नो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हमें नहीं पता टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो हम बिल्कुल भी फाइंड आउट नहीं कर सकते कि ए और बी के बीच में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। सपोज नाउ, यू आर गिवन विद द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 30, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको कितने दिए हैं, 30 दिए हैं। नाउ इन दैट केस हमें पता है कि अगर अगर ए का रैंक लेफ्ट साइड से 7 है तो, और बी का रैंक राइट साइड से 13 है, तो ऑब्वियसली बी इसी पोजीशन पे आएगा, बी कभी भी 7 को क्रॉस नहीं कर सकता बिकॉज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 30, राइट। सो दैट मीन्स बी की पोजीशन तो फिक्स हो गई, सो बी की पोजीशन फिक्स हो गई। नाउ ऑल्सो यू नो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो आपको अगर सेम क्वेश्चन पूछा जाए कि ए और बी के बीच में बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, तो यू कैन इजिली फाइंड इट आउट। कैसे, वो सीखते हैं, समझते हैं कॉन्सेप्ट को, फाइन। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके कितने हैं, 30 हैं। इज दैट क्लियर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 30 हैं, राइट। सो दैट मीन्स ये पर्टिकुलर जो भी रो है ना, यहाँ पर 30 बच्चे खड़े हैं, ए 7th नंबर पे आ रहा है, तो दैट मीन्स इससे पहले 6 बच्चे खड़े होंगे, इससे पहले कितने बच्चे खड़े होंगे, 6 बच्चे। बी का रैंक 13 है, तो इसका मतलब बी के बाद जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो कितने होंगे, 12 होंगे, राइट। क्योंकि राइट साइड से बी का रैंक 13 है, मतलब यहाँ पर 1 होगा, कोई सेकंड स्टूडेंट, थर्ड, 4, 5, 6, और बी 13th पोजिशन पे है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर 12 स्टूडेंट्स होंगे, क्लियर। सो दैट मीन्स व्हाट वी विल हैव, अगर ए यहां पर है और बी यहां पर है, तो यहां पर 13, दैट मीन्स यहां पर आपके पास 12 स्टूडेंट्स हैं, यहां पर आपके पास 6 स्टूडेंट्स खड़े हैं, ठीक है, 6 स्टूडेंट्स खड़े हैं, यहां पर 12 स्टूडेंट्स खड़े हैं, बी से, बी के बाद और ये ए के पहले, फाइन, क्लियर। सो 12 प्लस 6 कितने हो गए आपके पास, 18, राइट। 18 में आप ए और बी को भी ऐड करोगे, ए और बी को भी ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 20 हो गया, 20 हो गया। नाउ ए और बी के इन बिटवीन कितने स्टूडेंट्स होंगे, ए और बी के इन बिटवीन कितने स्टूडेंट्स होंगे, 30 में से आप 20 को माइनस कर दोगे विच इज 10, दैट मीन्स यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स जो होंगे खड़े होंगे। सो 10 स्टूडेंट्स यहाँ पर खड़े होंगे ए और बी के बीच में। तो इस टाइप से अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजिली, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा हो आप इजिली आंसर कर सकते हो घुमा फिरा के, फाइन। ओके, सो क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं कि फॉर्मूला याद करने की तरफ ध्यान नहीं देंगे, कॉन्सेप्ट समझने की तरफ ध्यान देंगे, सो दैट किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए यू कैन इजिली सॉल्व इट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। दिस इज द इजियर वन। वीर दास रैंक्स 7th फ्रॉम द टॉप, वीर दास है जिनका रैंक जो है टॉप से उनका रैंक कितना है, 7th, एंड 28th फ्रॉम द बॉटम, और बॉटम से उनका रैंक कितना है, बॉटम से उनका रैंक है 28 इन द क्लास। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, दिस इज द क्वेश्चन। सो
यहाँ पर वीर दास जो है वो एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन है जिसका रैंक टॉप से तो 7th है, बॉटम से चेक करोगे तो उसका रैंक 28th है। फाइन, नाउ अगेन व्हाट यू विल डू, 7 + 28 -1, और यू कैन सिंपली से, अगर आप एक ही डायरेक्शन से चेक करना चाहते हो, अगर आप, ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पर 7 से पहले, 7 से ऊपर यहाँ पर 6 स्टूडेंट्स होंगे, राइट। और आपको पता है कि अगर ये 28 आपका बॉटम से अगर 28th रैंक है, तो ऑब्वियसली ये यहाँ पर जहां जिस भी पोजीशन पर ये वीरदास खड़ा है, वीरदास जिस भी पोजीशन पर खड़ा है, इससे नीचे कितने स्टूडेंट्स खड़े होंगे, 27। तो ऑब्वियसली आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए, तो 27 + 6 विच इज 27 + 6 करोगे तो ये कितना आएगा, दिस इज 33। 33 में आपको ये वीरदास की पोजीशन को ऐड करना होगा विच इज 34, सो 34 आंसर होगा, या फिर इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो, इससे भी आपका आंसर 34 ही आएगा। फाइन, बिकॉज दिस इज 35, 35 - 1 इज नथिंग बट 34, सो इससे भी 34 ही आंसर आएगा। सो इन शॉर्ट यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर हो क्या रहा है, किस तरीके से आप जो है इजीली कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो, कुछ भी जो भी आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा होगा। फाइन, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। During assembly, the students are standing in a line. Salman Khan is 21st in order from both the ends. सलमान खान जो है उसकी पोजीशन क्या है, 21 है, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास, तो कितने बॉयज हैं क्लास में। सो सलमान खान की पोजीशन जो है वो लेफ्ट साइड से भी सलमान की पोजीशन 21 है, राइट साइड से भी उसकी पोजीशन 21 है। सो व्हाट यू विल डू, आपको पता है कि यहां तक सलमान तक कितने बच्चे खड़े हैं, 21। राइट साइड से भी क्योंकि उसका रैंक 21 है, तो दैट मीन्स 21 के बाद कितने बच्चे खड़े होंगे, 20, सो 21 + 20, 21 + 20 कितना आ जाएगा आपके पास, 41। सो बी इज द करेक्ट आंसर, बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट इज प्रियंका चोपड़ा रैंक्स 17th इन द क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट्स। अब एक क्लास है जहां पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 49, उसका रैंक जो है 17th है क्लास में, रैंक उसका 17th है, दैट इज 17। व्हाट इज हर रैंक फ्रॉम द लास्ट, ये उसका स्टार्टिंग से रैंक था, उन्होंने पूछा है रैंक फ्रॉम लास्ट आपको चाहिए, इस साइड से आपको रैंक चाहिए। अब आपको पता है यू नो कि 49 जो है वो आपके पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, दैट मींस लास्ट जो भी होगा वो 49th रैंक होगा, 49th रैंक होगा। यस, राइट। सो अब देखो यहाँ पर 49 में से अगर आप 17 माइनस करो, 17 माइनस करो तो कितना आएगा आपके पास, 2 and 3 दैट इज 32। 49 - 17 इज 32। इट मीन्स कि 17 के बाद यहाँ पर 32 स्टूडेंट्स खड़े होंगे, कितने, 32 स्टूडेंट्स खड़े होंगे। उन्होंने क्या पूछा है, द क्वेश्चन इसकी राइट साइड से आपको रैंक बताना है प्रियंका का, दैट इज वो तो इस पोजीशन पे खड़ी है, तो 32 में आपको क्या करना होगा, 1 ऐड करना होगा विच इज 33। सो 33 इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग हियर, द क्वेश्चन इज कि प्रियंका का रैंक राइट साइड से इज 17, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज गिवन विच इज 49। अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 49 है तो लास्ट वाला जो रैंक होगा वो 49 होगा। फाइन, प्रियंका का रैंक राइट साइड से कितना है, 17, मुझे लेफ्ट साइड से निकाल सॉरी लेफ्ट साइड से उसका रैंक 17 है, मुझे राइट साइड से निकालना है, मुझे लास्ट से रैंक निकालना है। तो लास्ट से अगर रैंक आप निकालना चाहते हो, अब देखो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 17 के बाद कितने बच्चे यहाँ पर खड़े हैं, तो वो कैसे निकालोगे, 49, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 49 -17 कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा, राइट, विच इज 32। 32 स्टूडेंट्स जो हैं वो 17 के बाद खड़े हैं। तो अगर आप राइट से काउंट करते जाओगे, अगर आप राइट से रैंक निकालना चाहोगे, लास्ट से रैंक निकालना चाहोगे, तो यहां से इस साइड से काउंट करना स्टार्ट करोगे, 1 2 3 एंड सो ऑन। 17 से पहले 32 स्टूडेंट्स खड़े हैं तो यहाँ पर 32 होगा, और 17 पोजिशन पे दैट इज प्रियंका का जो रैंक होगा वो 33 होगा, राइट। दिस इज सो ऑब्वियस, इसको सोचो, विजुलाइज करो एंड देन आंसर द क्वेश्चन। ओके,
Next, in a class of 35 students, Zia is placed 7th from the bottom, whereas Sophia is placed 9th from the top. नाउ द क्वेश्चन इज कि जो जिया है उसको बॉटम से 7th रैंक दिया गया है, और जो सोफिया है उसको टॉप से 9th रैंक दिया गया है। ठीक है, यहां पर इस पोजीशन पर जिया है, इस पोजीशन पर सोफिया है। फाइन। शाहरुख इज प्लेस्ड इन बिटवीन द टू, शाहरुख जो है इन दोनों के बीच में कहीं पे है। फाइन। इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में वो है 35। सोफिया को जो है वो टॉप से उसको 9th रैंक दिया गया है, और जिया को 7th रैंक दिया गया है फ्रॉम द बॉटम। अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करो बिटवीन सोफिया एंड जिया, तो कैसे निकालोगे? 35 में से 9 माइनस 7 करोगे, राइट? 35 माइनस 9 माइनस 7, विच इज 35 माइनस 16, जो कि कितना आ जाएगा? दिस इज 9 एंड दिस इज 1, सो 19। इसका मतलब सोफिया और जिया के बीच में यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 19। सोफिया और जिया को छोड़कर, सोफिया और जिया को छोड़कर, एंड आपको पता है कि एग्जैक्टली बीच में शाहरुख प्लेस्ड है, शाहरुख प्लेस्ड है। अगर शाहरुख एग्जैक्टली इन बिटवीन प्लेस्ड है, इन बिटवीन सोफिया एंड जिया, इट मींस इट मींस कि शाहरुख और सोफिया के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? 9। शाहरुख एंड जिया के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? 9। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? एक पोजीशन शाहरुख की, एक पोजीशन शाहरुख की, तो 19 माइनस 1 कर दो, कितना बच गया? 18, मतलब 18 स्टूडेंट्स आपके बच गए। नाउ इट इज गिवन टू यू दैट शाहरुख इज एग्जैक्टली इन बिटवीन सोफिया एंड जिया। दैट मीन्स व्हाट? अगर वो एग्जैक्टली बीच में है तो शाहरुख के ऊपर और शाहरुख के नीचे, ठीक है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, शाहरुख के ऊपर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे सोफिया से के बाद वाले, और शाहरुख के नीचे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जिया से पहले वाले, वो क्या होंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेम होंगे। ठीक है, सो 18 को दो हिस्सों में बराबर बांटना है, तो 18 डिवाइडेड बाय 2 किया, विच इज 9। मतलब शाहरुख के ऊपर, सोफिया से पहले, शाहरुख और सोफिया के बीच में 9 स्टूडेंट्स होंगे, शाहरुख एंड जिया के बीच में 9 स्टूडेंट्स होंगे। राइट, नाउ सी द क्वेश्चन, व्हाट इज जिया's पोजीशन फ्रॉम शाहरुख? हमें जिया की पोजीशन बतानी है शाहरुख से। सो जिया है यहाँ पर इस पोजीशन पे, तो इसकी पोजीशन बतानी है शाहरुख से। सो यहाँ पर है आपके पास शाहरुख, शाहरुख और जिया के बीच में 9 स्टूडेंट्स हैं। सो 9 प्लस यहां पर इस पोजीशन पर कौन है? 7th रैंक है, जो कि फ्रॉम द बॉटम, जो कि जिया का है। ठीक है, यहाँ पर जिया है, सो ऑब्वियसली 9 प्लस ये जिया वाली पोजीशन, तो ये दैट इज 9 प्लस 1 विच इज 10। सो जो जिया है उसकी पोजीशन शाहरुख से 10th पोजीशन पे है, दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतिक इज 7th रैंक्स अहेड ऑफ आमिर खान इन अ क्लास ऑफ 39। Now we have a class of total number of students is 39, 39 total number of students हैं, clear? Now आमिर खान जो है उसका रैंक कितना है? 17th फ्रॉम द लास्ट से अगर आप 17th रैंक देखोगे तो वो किसका है? आमिर का। सो आमिर का रैंक कितना है? आमिर खान का रैंक है 17 फ्रॉम द लास्ट। देन दे आर सेइंग Ritik is 7 ranks ahead. So 17 plus 7 you will do, which is 24. That means आप लेफ्ट साइड से ही देखो तो 24th रैंक पे, लेफ्ट साइड से 24th रैंक पे आपको ऋतिक मिलेगा। क्लियर? नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज ऋतिक्स रैंक फ्रॉम द स्टार्ट से ऋतिक का रैंक कितना होगा? क्लियर? नाउ देयर आर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 39, सो 39 माइनस 24 करोगे तो आपको कितना मिलेगा? यू विल गेट 15। इसका मतलब ये है कि अगर ये 24 है, राइट, अगर ये 24th रैंक है फ्रॉम द राइट साइड, तो यहाँ पर लास्ट रैंक कितना है? 39। तो यहाँ पर 39 और 24 के बीच में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं? तो इनके बीच में 15 माइनस 1 दैट इज 14 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। फाइन। 39 को छोड़ के 24 को छोड़ के,
क्लियर? 39 और 24 दोनों को छोड़ के जो स्टूडेंट्स हैं आपके पास वो है 14। क्लियर? द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द रैंक ऑफ ऋतिक। ऋतिक का रैंक आपको बताना है। सो ऋतिक का रैंक बताने के लिए अब देखो ऋतिक के और इस ये जो भी यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे होगा बेसिकली ये 39th रैंक है फ्रॉम द लास्ट। ठीक है, अगर आप राइट से अगर आप लेफ्ट से चेक करोगे तो डेफिनेटली दिस विल बी द फर्स्ट रैंक, राइट? ये फर्स्ट रैंक होगा अगर आप स्टार्टिंग से चेक करोगे, लेफ्ट साइड से चेक करोगे। फाइन, नाउ यू हैव टू टेल द रैंक ऑफ ऋतिक फ्रॉम द स्टार्ट। सो स्टार्ट से रैंक क्या होगा? ये फर्स्ट रैंक के बाद 14 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, सो 1 + 14 +1 करोगे क्योंकि ये 24th ये वाला रैंक ये पोजीशन भी आपको ऐड ऑन करनी है। सो विच इज 16, दैट इज डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस केस में जो डी होगी आपकी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन दिव्या इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट। सो एक रो है आपको दी गई, लेफ्ट साइड से अगर आप देखो तो 7th पोजीशन पे दिव्या है। दिव्या इज एट 7th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट। विजय इज 9th फ्रॉम द राइट। 9th पोजीशन पे फ्रॉम द राइट अगर आप देखो तो वो वहां से आपको कौन मिलेगा? 9th पोजीशन पे यू विल फाइंड विजय। फाइंड विजय। When they interchange their positions, जब वो अपनी positions अपने places को interchange करते हैं, मतलब यहाँ पर इस position पर विजय आ जाता है और इस position पर कौन चली जाती है? दिव्या। अब देखो रैंक्स तो चेंज नहीं होंगे, विजय 7th पोजीशन पे रहेगा फ्रॉम द लेफ्ट और दिव्या 9th पोजीशन पे रहेगी फ्रॉम द राइट। क्लियर? नाउ जब वो अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज कर लेते हैं देन दिव्या बिकम्स 18 फ्रॉम द लेफ्ट। तो दिव्या का रैंक लेफ्ट साइड से कितना हो जाता है? 18। क्लियर? नाउ यहां पर अगर आप देख रहे हो कि राइट साइड से ये 9th रैंक है तो ऑब्वियसली विजय के बाद कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 स्टूडेंट्स खड़े होंगे यहाँ पर अभी भी 8 स्टूडेंट्स ही खड़े होंगे जब उन्होंने पोजीशंस इंटरचेंज कर दी। पोजीशंस इंटरचेंज हुई है, विजय की जगह पर दिव्या आई है, अदरवाइज और कोई चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पर 8 स्टूडेंट्स ही होंगे, दिव्या अगर इस पोजीशन पे आ गई तब भी। क्लियर? नाउ दे आर सेइंग कि जो दिव्या है उसका रैंक अगर आप लेफ्ट साइड से चेक करो तो उसका रैंक कितना है? 18th रैंक है उसका रैंक कितना है? उसका रैंक है 18th। देन व्हाट विल बी विजय's प्रेजेंट पोजीशन फ्रॉम राइट? देन नाउ दे आर आस्किंग क्वेश्चन कि विजय जो है उसकी प्रेजेंट पोजीशन बताओ और कौन सी साइड से? राइट साइड से, दैट इज इस साइड से। फाइन, सो इस साइड से उन्होंने प्रेजेंट पोजीशन पूछी है किसकी? विजय की। सबसे पहली चीज जो आपको कैलकुलेट करनी है वो क्या है? सबसे पहली चीज जो आपको कैलकुलेट करनी है दैट इज यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द रूम। अब आपको पता है कि दिव्या तक अगर आप लेफ्ट साइड से देख रहे हो, अगर आप लेफ्ट साइड से चेक कर रहे हो तो दिव्या तक 18 बच्चे हैं। 18 के बाद भी मुझे पता है कि कितने नंबर ऑफ बच्चे हैं? 8 बच्चे हैं। सो 18 + 8 इज 24। सो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपको पता चल गया, द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज 24। फाइन, सो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं? 24। अब आपको ये भी पता है कि अगर ये 7th रैंक है फ्रॉम द लेफ्ट साइड तो इससे पहले कितने? 6 बच्चे होंगे ऑब्वियसली। इससे पहले रो में कितने बच्चे होंगे? 6 बच्चे होंगे। फाइन, अब आपको राइट साइड से विजय की पोजीशन चाहिए तो आप क्या करोगे? आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से 6 माइनस कर दोगे। 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 18 आएगा। 6 अगर आप माइनस करोगे व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट 18, राइट? आपको कितना मिलेगा? सॉरी, दिस इज 26, राइट? ये 26 है। 18 + 8 इज 26, नॉट 24। ठीक है, 26 है, नॉट 24। सो 26 जो है वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। सो 26 में से अगर आप 6 बच्चों को माइनस कर दोगे तो आपको विजय का रैंक मिल जाएगा फ्रॉम द राइट एंड। आपको विजय का रैंक मिल जाएगा फ्रॉम द राइट एंड कि उसका रैंक कितना है, राइट? आपको यहीं से कैलकुलेट करना है ना। तो आप इन 6 बच्चों को माइनस कर दो तो आपको ये वाला रैंक पता चल जाएगा इस साइड से, राइट साइड से। सो 26 माइनस 6 किया तो वी गेट 20, सो दैट इज 20th, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। परिणीति रैंक्ड 17th फ्रॉम द टॉप।
नाउ द क्वेश्चन इज कि परिणीति जो है उसने 17th रैंक जो लिया है टॉप से एंड 28th फ्रॉम द बॉटम, और 28th है उसका रैंक कौन सी साइड से, बॉटम से। Among those who made a who made it to the final round of Miss India contest, 7 girls did not participate in the competition and 7 failed in the previous round. सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है कि ये जो मिस इंडिया कॉन्टेस्ट था, ठीक है, इसके फाइनल राउंड में इसके दे आर सेइंग कि एक मिस इंडिया कॉन्टेस्ट था, उसके फाइनल राउंड में परिणीति का रैंक 17 आया टॉप से और 28 आया बॉटम से। फाइन। सो सबसे पहले देखते हैं कि फाइनल राउंड में टोटल कितने नंबर ऑफ जिन्होंने फाइनल राउंड खेला वो कितने टोटल नंबर ऑफ जो थे पार्टिसिपेंट्स थे। तो टोटल नंबर ऑफ देख लेते हैं हम, पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने फाइनल राउंड खेला वो कितने हैं, वो कैसे निकालेंगे, 28 + 17 - 1। सो दिस इज, तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 44। फाइन। सो 28 + 17, सो दिस इज 44, राइट। 44 आ गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 गर्ल्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। 7 लड़कियों ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया, 7 फेल हो गई पुराने राउंड में, पिछले राउंड में। हाउ मेनी गर्ल्स इनरोल्ड इन द कॉन्टेस्ट, कितनी गर्ल्स ने इनरोलमेंट किया था कॉन्टेस्ट में, ठीक है। तो जिन्होंने फाइनल राउंड खेला वो, प्लस जिन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया कंपटीशन में लेकिन इनरोल किया था उन्होंने वो, प्लस जो कि प्रीवियस राउंड में फेल हो गई, दैट इज +7। सो 44 + 7 + 7 ये आप करोगे और ये आपका फाइनल आंसर होगा। सो 44 + 14 विच इज 58, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। फाइन। ओके, सो आगे चलते हैं। अगेन ये भी ऑर्डरिंग वाला क्वेश्चन ही है। नाउ among 5 friends, each got a different percentage of marks in the examination. अंकिता स्कोर्ड मोर देन अलका। अंकिता जो है उसके मार्क्स ज्यादा हैं अलका के कंपैरेटिवली बट लेस देन अंजलि। लेकिन अंजलि के मार्क्स ज्यादा हैं अंकिता से। तो दोनों को कंबाइन कर सकते हो, अभी नहीं करते फिलहाल, पहले पूरा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। अंजलि जो है उसने कितने मार्क्स स्कोर किए, 70%। अनामिका स्कोर्ड लेस देन ओनली अंशिका। अनामिका जो है उसके अंशिका से कम आए हैं मार्क्स, दैट्स इट। दैट मीन्स नाउ सी, यहां पर लिखा है अनामिका स्कोर्ड लेस मार्क्स देन ओनली अंशिका। अंशिका, अगर आपके पास अंशिका है तो अंशिका से ही उसके मार्क्स कम आए हैं, किसके, अनामिका के, राइट। सो अंशिका के मार्क्स ज्यादा हैं अनामिका से, ठीक है। नाउ अब देखो उन्होंने क्वेश्चन में ही आपको एक हिंट दिया है, आपको उन्होंने क्वेश्चन में ही हिंट दिया है क्या, कि जो अनामिका है उसके जो मार्क्स हैं वो सिर्फ एक बंदे से कम है। ओनली लिखा है यहाँ पर, ओनली के ऊपर देखो रीजनिंग में ना ये जो वर्ड ओनली है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर आपका ध्यान जाना ही चाहिए, ठीक है। सो ओनली अंशिका उन्होंने लिखा है, सो ओनली अंशिका मीन्स कि यहाँ पर सिर्फ एक ही पर्सन है जिससे उसके मार्क्स कम आए हैं, हु इज अंशिका, जो कि कौन है, अंशिका है। सो अंशिका से ही उसके मार्क्स कम आए हैं, किसके, अनामिका के, राइट। सो दैट मीन्स अंशिका जो होगी वो सबसे, उसके जो मार्क्स होंगे वो हाईएस्ट मार्क्स होंगे। Fine. Now they have given the one who scored the minimum marks is 65%. So minimum marks कितनी है, 65, और maximum marks भी दिए गए हैं, that is 87%. So obviously अंशिका के कितने होंगे, 87% होंगे। अब इन दोनों को कंबाइन करो, सो यू विल हैव 5 फ्रेंड्स है तो 5 जो हैं वो पूरे हो गए हैं, राइट। पर्सन्स 5 पर्सन्स पूरे हो गए हैं। सो ऑब्वियसली यू नो अंशिका सबसे पहले आएगी, अंशिका, फिर आएगी अनामिका। अंशिका के 80% हैं, अनामिका के हमें नहीं पता। फाइन। अब देखो इन दोनों को कंबाइन करो तो क्या आएगा, अंकिता ग्रेटर देन अलका, अंजलि ग्रेटर देन अंकिता, और अंकिता ग्रेटर देन अलका, तो ये आ जाएगा। ये आप लिख सकते हो कंबाइन करके दोनों को। फाइन, दोनों को कंबाइन करके ये लिख सकते हैं आप। क्लियर। नाउ
दिस इज नॉट 80, दिस इज 87%. फाइन, मैक्सिमम मार्क्स. क्योंकि ये कैसे पता चला? क्योंकि हमें दिया गया है कि 87% जो है वो हाईएस्ट स्कोर है, हाईएस्ट परसेंटेज है. फाइन. अब देखो, ऑब्वियसली अनामिका के बाद क्या आएगा? अनामिका के बाद अंजलि आएगा. अब दोनों इनको कंबाइन करोगे, सो यहाँ अंजलि, यहाँ अंकिता और यहाँ अलका. और आपको अंजलि के भी मार्क्स दिए गए हैं विच इज 70%. नाउ द क्वेश्चन इज, who is the most likely to have scored 82%? किसके 82% मार्क्स आ सकते हैं? अब ऑब्वियसली 82 जो नंबर है दैट कम्स इन बिटवीन 87 एंड 70. दैट मींस अनामिका जो है उसके 82% आए होंगे. सो अनामिका, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? अगला क्वेश्चन, सैम रैंक्ड 9th फ्रॉम द टॉप. सैम जो है उसका रैंक टॉप से कितना आया? 9. और बॉटम से उसका रैंक कितना आया? 38 from the bottom. Fine. How many students are there in the class? So again 38 plus 9 minus 1, that is 38 plus 8, which is 46. That is option C is the correct answer. Fine. So C correct answer होगा. अगला क्वेश्चन देखो, how many 4s are there preceded by 7 but not followed by 3? आपको वो 4 देखने हैं जिनके पीछे क्या हो? 7 और आगे 3 ना हो. क्लियर? सो 4 पहले देखो, सबसे पहले ये 4, इसके पीछे 7 है, आगे 3 है, नहीं है, तो ये काउंट होगा. अगला 4, पीछे 7 है, आगे 3 नहीं है, काउंट होगा. अगला 4, इसके पीछे क्या है? 7 लेकिन आगे 3 नहीं है, ये भी काउंट होगा. अगला 4, इसके पीछे 7 है लेकिन आगे 3 है, हमें क्या चाहिए? नॉट फॉलोड बाय 3, 3 नहीं होना चाहिए, तो ये काउंट नहीं होगा. आगे चलते हैं, आगे 4, अगेन 4, पीछे 7 है, आगे 3 नहीं है, तो ये भी काउंट होगा. तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4, दैट इज 4. दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो यहां पर आपके पास ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा. क्लियर? इन अ क्यू, अमृता इज, एक आपके पास क्यू है, उसमें अंकिता जो है उसका 10th रैंक है फ्रंट से. अमृता का 10th रैंक है किससे? फ्रंट से. वाइल मुकुल इज 25th फ्रॉम द बिहाइंड. मुकुल का रैंक जो है वो 25th है पीछे से. एंड ममता इज जस्ट इन द मिडल ऑफ 2. सो यहाँ कहीं पे 25th पोजिशन पे फ्रॉम द राइट, फ्रॉम द बिहाइंड, ठीक है, उसका रैंक है किसका? मुकुल का. एंड ममता इज जस्ट इन बिटवीन. ममता जो है वो इन बिटवीन बैठी है. सो ममता यहाँ कहीं पे होगी, इन बिटवीन ऑफ 2. इफ देयर बी 50 स्टूडेंट्स इन द क्यू, अगर आपके पास 50 जो हैं पर्सन्स हैं किसमें? लाइन में लगे हुए हैं. ठीक है, 50 पर्सन्स. कितने पर्सन्स? 50 पर्सन्स. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, देखो, सबसे पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए कि अमृता और मुकुल के बीच में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं. फाइन. सो आप क्या करोगे? 50 माइनस 10 माइनस 25, दैट इज 50 माइनस 35 विच इज 15. तो 15 स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर अमृता और मुकुल के इन बिटवीन है. अमृता और मुकुल के इन बिटवीन है. कितने स्टूडेंट्स हैं? 15 स्टूडेंट्स हैं. फाइन. सो 15 स्टूडेंट्स आर इन बिटवीन अमृता एंड मुकुल. यहाँ पर 15 स्टूडेंट्स हैं. फाइन. अब हमें ये भी गिवन है कि जो ममता है दैट इज एग्जैक्टली इन बिटवीन, वो एग्जैक्टली सेंटर में आएगी अमृता और मुकुल दोनों के. सो एग्जैक्टली सेंटर में. ठीक है, सेंटर में आएगी. तो यहां पर सपोज ये 10 है. फाइन. एंड दिस इज 25 और ये एग्जैक्टली सेंटर में. क्लियर? अब देखो, अगर ये एग्जैक्टली सेंटर में है तो इसका मतलब ये ममता है, दिस इज अमृता, दिस इज मुकुल. फाइन. अब अगर ममता यहाँ पर है तो इसका मतलब ये है ममता और अमृता के बीच में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो, और ममता और मुकुल के बीच में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए. सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया कि इनके बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं कितने. तो 15 टोटल स्टूडेंट्स हैं इंक्लूडिंग ममता. ममता को इंक्लूड करते हुए ममता को बाहर निकाल दो तो कितने बच गए? 14. तो 14 डिवाइडेड बाय 2 इज 7. तो दैट मीन्स 7 स्टूडेंट्स यहाँ और 7 स्टूडेंट्स यहाँ होंगे क्योंकि ममता एग्जैक्टली इन बिटवीन है. दैट इज वाई 7 स्टूडेंट्स इन बिटवीन अमृता एंड ममता होंगे और 7 स्टूडेंट्स इन बिटवीन ममता एंड मुकुल होंगे. ठीक है, फाइन. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट पोजिशन डज ममता ऑक्यूपाई फ्रॉम द फ्रंट.
ममता की पोजीशन बतानी है कौन सी साइड से, फ्रंट से आपको बतानी है, ठीक है। सो फ्रंट से आपको ममता की पोजीशन बतानी है। तो ममता की पोजीशन कैसे बता सकते हो? अब देखो यहां तक 10, अब 10 के बाद कितने बच्चे हैं? 7, सो 10 प्लस 7। अब 7 में आप ममता की पोजीशन को भी ऐड करोगे, दैट इज +1, तो दिस इज 18, दैट इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? इसको विजुलाइज करो कि यहाँ पर ये अमृता का 10th रैंक है। अब इसके बाद 7 बच्चे और यहाँ पर खड़े होंगे, 7 बच्चे चले गए, दैट इज 10 + 7 17 हो गया। अब मुझे चाहिए किसका? ममता की पोजीशन चाहिए, तो ममता का रैंक भी तो ऐड होगा, ममता की पोजीशन भी तो ऐड होगी, दैट इज +1, सो 18 आ जाएगा वहां से। क्लियर? सो 18 इज द आंसर। ओके, students line up in a queue in which Ashok stands 15th from the left. नाउ स्टूडेंट्स जो है वो एक लाइन में खड़े हैं, अशोक जो है वो लेफ्ट साइड से, उसकी पोजीशन कितनी है? 15। किसकी? अशोक की। देन शक्ति जो है उसकी पोजीशन है 7th फ्रॉम द राइट, उसकी पोजीशन क्या है? 7th फ्रॉम द राइट, किसकी? शक्ति की। फाइन। इफ दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस, अगर वो अपने प्लेसेस को इंटरचेंज कर लेते हैं, मतलब यहाँ पर कौन आ जाती है? शक्ति आ जाती है, और यहाँ पर कौन आ जाता है? अशोक आ जाता है, अशोक आ जाता है, ठीक है। इनके रैंक्स जो होंगे वो तो ऑब्वियसली फिक्स्ड रहेंगे, पोजीशंस तो फिक्स्ड रहेंगी, ठीक है। ओके, अगर वो इंटरचेंज कर लेते हैं अपनी पोजीशंस को, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्यू, तो लाइन में कितने स्टूडेंट्स होंगे? तो लाइन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा है उन्होंने, ठीक है। अगर वो अपने स्टूडेंट्स क्या कर लेते हैं? इंटरचेंज। अगर वो अपनी पोजीशंस इंटरचेंज कर लेते हैं, प्लेसेस इंटरचेंज कर लेते हैं, देन शक्ति की पोजीशन 15th होगी फ्रॉम द राइट। सो शक्ति की पोजीशन कितनी हो गई? 15th फ्रॉम द राइट, 15th फ्रॉम द राइट, दैट मीन्स इस साइड से भी उसकी पोजीशन कितनी हो गई? 15। फाइन। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे आर आस्किंग। नाउ यू नो, हमें पता है कि शक्ति की पोजीशन, अगर शक्ति की पोजीशन फ्रॉम, अगर आप लेफ्ट बात करो तब भी उसकी पोजीशन कितनी है? 15। अगर आप फ्रॉम राइट बात करो तब भी उसकी पोजीशन कितनी है? 15। यस, तो शक्ति की पोजीशन इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट एज वेल एज फ्रॉम द राइट। तो हमें क्या करना है? 15 + 15 - 1, दैट इज 29 इज द आंसर। क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्यू, दैट इज टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्यू, दैट इज 29, दैट इज ऑप्शन डी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा, ठीक है। अगर यहां से पूछा होता कि अशोक जो है उसकी पोजीशन बताओ फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो आप क्या करते? तब हम क्या करते? उस केस में हम सबसे पहले क्या चीज निकालते? सबसे पहले तो हम निकालते कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 29 पता चल गए हमें। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने पता चल गए? 29। फिर मैं देखती कि ये शक्ति और ये जो अशोक है इनके बीच में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। सो 29 - 15 - 7 करते, तो ये कितना आएगा आपके पास? 5, दिस इज 9 10 14, 1 and 2, so this is a 2 4 5। सॉरी, ये हमें माइनस करना है, आई एम एडिंग, ऐड नहीं करना, माइनस करना है। 29 - 15 - 29 - 15 - 7 माइनस करना है हमें, ठीक है। सो दिस इज 5 6 7, दैट इज 22, 29 में से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 7। दैट मीन्स शक्ति और ये जो अशोक है इनके बीच में 7 बच्चे हैं, और मुझे क्या चाहिए? अशोक का रैंक चाहिए। वी वांट अशोक का रैंक कौन सी साइड से? फ्रॉम द लेफ्ट साइड, राइट, लेफ्ट साइड से हमें अशोक का रैंक चाहिए। तो हमें क्या करना होगा? शक्ति तक कितना रैंक है? 15। अब यहाँ पर कितने बच्चे हैं? शक्ति एंड अशोक के बीच में 7 प्लस अशोक का रैंक दैट इज 1, तो विच इज इक्वल्स टू 15 + 8, तो ये कितना आ जाएगा? 23। तो अशोक की पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट साइड कितनी आएगी? 23, दैट इज 23 रैंक। क्लियर? अगर ये क्वेश्चन पूछा होता तो ये आंसर करते आप। अगला क्वेश्चन, एन रैंक्स 5th इन द क्लास, एन जो है उसका रैंक कितना है? 5, एन का रैंक है 5 क्लास में। एस जो है वो 8th है फ्रॉम द लास्ट, एस का रैंक 8 नंबर पे है लास्ट साइड से। इफ टी इज 6th फ्रॉम आफ्टर एन, अगर एन के बाद, एन के
बाद, ठीक है, n के बाद जो t है वो 6th नंबर पे आए, n के बाद, राइट। सो 1 2 3 4 5 6, यहां पर क्या है t, ठीक है। देन एंड जस्ट और तो टी जो है वो 6th पोजिशन पे है आफ्टर एन, एन के बाद, एंड जस्ट इन द मिडल ऑफ एन एंड एस, और एन और एस के क्या है, बिल्कुल मिडल में। इसका मतलब क्या है, अगर एन और टी में कितने कितने स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो टी और एस में भी इतने होंगे, 1 2 3 4 5। क्लियर। नाउ क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में। नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको कैलकुलेट करने हैं, आपको पता है कि ये जो हैं कितने हैं 5, ये जो हैं कितने हैं 5, यहां पर कितने होंगे 7, यहां पर कितने होंगे 4, यहाँ पर कितने होंगे 4। सो हमें क्या करना है, 4 प्लस एन दैट इज 1 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 7, तो ये हम एड ऑन कर देंगे, राइट। ये क्या करेंगे, हम एड ऑन कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, this is 5, this is 6, 6 and 7, 12, 7 8 9 10 and 12, so 24, that is option C जो है वो आपका सही आंसर होगा। so C option is the correct answer, that is total number of students is 24। clear, just visualize the things, don't memorize the formula, right। formula memorize मत करो, समझो concept को, क्योंकि उससे क्या होगा, आप सिर्फ एक टाइप के नहीं काफी टाइप्स के क्वेश्चन कर पाओगे। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन ऑन द बेसिस, ये जो क्वेश्चन है ये भी बेस्ड है ऑर्डरिंग के ऊपर। सो क्वेश्चन रीड आउट करती है, 7 कॉम्पिटिटिव ईटर्स पार्टिसिपेटेड इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग कॉम्पिटिशन। 7 जो थे कॉम्पिटिटिव ईटर्स थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया ईटिंग और ड्रिंकिंग कॉम्पिटिशन में। द पर्संस हु पार्टिसिपेटेड इन बोथ इवेंट्स वर पी क्यू आर एस टी यू एंड वी। The winners the winner was to be selected based upon the time taken to complete the food and drinks। जो विनर था वो कैसे सिलेक्ट करना था, उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ टाइम टेकन टू कंप्लीट द फूड और ड्रिंक्स। ईच पर्सन कंप्लीटेड देयर फूड और ड्रिंक्स इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स, दैट इज नो टू persons completed their food or drinks at the same time। each person obtained a particular position according to his performance। the one who got the top position performed better than the others, while one who got the lowest position performed worse। P's position in eating competition was just above U, but in drinking competition he was just below R। अब देखो दो कंपटीशन है, एक ईटिंग कंपटीशन है और एक ड्रिंकिंग कंपटीशन है। ईटिंग कंपटीशन में दे आर सेइंग कि जो P है उसकी पोजीशन जो है वो क्या है, U से जस्ट अबव। जस्ट अबव मतलब P एग्जैक्टली U के क्या है, ऊपर है, दैट इज P इज ग्रेटर देन U। और P जस्ट अबव का मतलब क्या है, P के एग्जैक्टली नीचे U है, U के एग्जैक्टली ऊपर P है। बट इन ड्रिंकिंग कॉम्पिटिशन ही वॉज जस्ट बिलो आर, लेकिन ड्रिंकिंग कॉम्पिटिशन में P क्या है, लेस देन R, और यू कैन से R ग्रेटर देन P। दैट मीन्स अगर इसका आप बॉक्स बनाना चाहो, इसको ऑर्डर में आप लिखना चाहो, तो आप कैसे लिखोगे, ये आपका ईटिंग कंपटीशन है, ठीक है, दिस इज द ईटिंग कंपटीशन। ईटिंग और ड्रिंकिंग के लिए दोनों के लिए बना देते हैं। सो सपोज दिस इज ईटिंग, दिस इज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग बोथ, राइट। सो ईटिंग ड्रिंकिंग, क्लियर। नाउ आपको अभी तक कितना पता चला है, क्या पता चला है आपको अभी तक, दैट P जो है वो जस्ट अबव है किसके, U के, और यहां पर पता चला है दैट R जो है वो जस्ट अबव है P के। फाइन, ये चीज पता चल गई। अब आगे चलते हैं। S पोजीशन इन ड्रिंकिंग कंपटीशन वाज जस्ट अबव V। जो S की पोजीशन है वो क्या है, ग्रेटर देन V, किस कंपटीशन में, ड्रिंकिंग कंपटीशन में। दैट मीन्स यहां पर एस ग्रेटर देन वी है, नॉट इन ईटिंग कंपटीशन, ड्रिंकिंग कंपटीशन। कंपटीशन जरूर देखिए साथ में कि कौन सा कंपटीशन उन्होंने लिखा है। सो एस ग्रेटर देन वी इन ड्रिंकिंग कंपटीशन, फाइन। एंड
So S position in drinking competition was just above V, but in eating competition he was just below T. ईटिंग कंपटीशन में उसकी पोजीशन क्या है, टी से जस्ट बिलो, ठीक है, टी से जस्ट बिलो है किसकी पोजीशन, एस की पोजीशन. सो टी से जस्ट बिलो, दैट मींस टी इज ग्रेटर देन एस इन दिस केस, राइट. आगे चलते हैं, इसको ड्रॉ कर, इसको इसमें एडजस्ट करने से पहले इस ऑर्डर में हम पहले सारा क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं. नो पर्सन वर असाइंड पोजीशन बिटवीन पी एंड एस. पी और एस के बीच में कोई पोजीशन जो है असाइंड नहीं है. नो पोजीशन इज असाइंड बिटवीन पी एंड एस. इसका मतलब क्या है, पी के एग्जैक्टली साथ एस है, तो दैट मीन्स यहाँ पर एस होगा और यहाँ पर भी एस होगा, ठीक है. इन बोथ द कॉम्पिटिशन दैट मीन्स पी के एग्जैक्टली साथ क्या होगा, एस होगा, तो एस यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया. जिसकी पोजीशन हमें डायरेक्ट, हमें श्योरिटी के साथ पता थी, उसकी पोजीशन हमने फिक्स कर दी, ठीक है. At least 4 persons got positions above P in eating competition. Eating competition में P से ऊपर एटलीस्ट 4 पोजिशंस हैं, मतलब P से ऊपर आपको 4 पोजिशंस चाहिए, राइट. सो दैट मीन्स व्हाट, 4 पोजिशंस चाहिए. तो यहां पर आपके पास S आएगा, यहाँ P, और नीचे क्या आ जाएगा, U आ जाएगा आपके पास. नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, नीचे आ जाएगा यहाँ पर U. सिमिलरली दे आर सेइंग कि ड्रिंकिंग कंपटीशन में पी के नीचे यू नीड एटलीस्ट कितनी पोजीशंस, 4 पोजीशंस. सो दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल टेबल. अब देखो 1 2 3 4 5 6, तो एक और पोजीशन यहाँ पर वेकेंट है, ठीक है. यहाँ पर टोटल 7 मेंबर्स है ना, तो टोटल 7 मेंबर्स आपको कंप्लीट करने हैं. अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं. आर डिड नॉट गेट द हाईएस्ट और द लोएस्ट पोजीशन इन एनी कंपटीशन. जो आर है उसको ना तो आपको सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे रखना है, ना ही आपको उसको सबसे लोएस्ट पोजीशन पे रखना है. नाउ वन मोर थिंग, यहाँ पर देखो एक और चीज. अब आपको पता है टी इज ग्रेटर देन एस इन दिस ईटिंग कंपटीशन, तो टी यहाँ पर आ जाएगा. टी की पोजीशन भी पता चल गई, और एस ग्रेटर देन वी ये भी पता है, तो वी यहाँ पर आ जाएगा. सो जो 4 आपके जो थे आपके यू कैन से जो 4 आपके पर्सन्स हैं उनकी पोजीशन आपने फिक्स कर दी, राइट. 4 पर्सन्स की पोजीशन जो है वो फिक्स हो चुकी है, फाइन. नेक्स्ट देखो यहाँ पर, ओके, नेक्स्ट इज आर डिड नॉट गेट द हाईएस्ट और द लोएस्ट पोजीशन इन एनी कंपटीशन. ना तो आप आर को यहाँ पर लिख सकते हो हाईएस्ट पोजीशन पे, ना ही लोएस्ट पे लिख सकते हो, ठीक है. आर को ना तो हाईएस्ट पोजीशन आप दे सकते हो, ना ही आप लोएस्ट पोजीशन दे सकते हो. नाउ सी 1 2 3 4 5 6, तो एक और पोजीशन 7 आपको चाहिए. ना तो आर को आप यहाँ पर लिख सकते हो, ना ही आर को यहाँ पर लिख सकते हो, दैट मीन्स आर की पोजीशन यहाँ पर होगी, राइट. आर की पोजीशन यहाँ पर होगी. सिमिलरली आप आर को यहाँ पर भी नहीं लिख सकते. अब देखो यहाँ पर 2 2 टू 3, अब यहाँ पर तो आर की पोजीशन ऑलरेडी फिक्स्ड है, ठीक है. आर की पोजीशन तो ऑलरेडी फिक्स्ड है, सो यहाँ पर हमें देखने की जरूरत नहीं है इन केस ऑफ ड्रिंकिंग कॉम्पिटिशन. ओके, आगे चलते हैं. आर डिड नॉट गेट द हाइएस्ट और द लोएस्ट, ये हो गया हमारा. यूज परफॉर्मेंस वॉज बेटर देन वीज इन बोथ बोथ द कॉम्पिटिशन. ऑल्सो वट दे आर सेइंग कि जो यू है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर है वी के कंपेरेटिवली. सो यू जो है ना, यू की परफॉर्मेंस वी के कंपेरेटिवली बेटर है दोनों कॉम्पिटिशन्स में, मतलब यू ग्रेटर देन वी हियर ऑल्सो, यू ग्रेटर देन वी हियर ऑल्सो. तो यहाँ पर यू ग्रेटर देन वी है यहाँ पर, तो दैट मीन्स यहाँ पर वी आ जाएगा, ठीक है. सो सारी पोजिशन फिक्स हो गई यहाँ पर इस केस में. ईटिंग कंपटीशन में आपके पास सिर्फ एक पोजीशन वेकेंट है, चेक कर सकते हो. ये टोटल सम 7 है और 7 ही पर्सन है आपके पास इन टोटल, मतलब एक पोजीशन जो वेकेंट रह गई, वो जो एक पर्सन बच गया वो यहाँ पर आएगा. सो क्या बच गया यहाँ पर, क्यू बच गया, तो क्यू यहाँ पर आ जाएगा. सो ईटिंग कंपटीशन में जो पर्सन हैं उनका ऑर्डर, उनका कंपटीशन में कहाँ पर उनकी पोजिशन थी वो सारी फिक्स कर दी हमने. ईटिंग कॉम्पिटिशन डन. ड्रिंकिंग कंपटीशन पे आओ. यू नो दैट यू इज ग्रेटर देन वी हियर इन दिस केस ऑल्सो. अब यहाँ पर आपको पता है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर सिर्फ एक पोजीशन वेकेंट है ऊपर, है ना. और जो यू है वो ग्रेटर देन वी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू आएगा, राइट. क्योंकि वी जो यू की पोजीशन है वो यू जो है उसने बेटर परफॉर्म किया है एज कम्पेयर टू वी, तो यू ऊपर आएगा. अब यहाँ पर जो आपके पास दो पोजीशंस वेकेंट है, और कौन से दो मेंबर्स है, एक क्यू और एक टी, है ना. तो ये जो दो पोजीशंस अब आपके पास बच गई हैं, अब इन पोजीशंस के लिए आपको श्योरिटी के साथ नहीं पता कि कौन सी पोजीशन पर क्यू आएगा, कौन सी पोजीशन पर टी आएगा. सो दैट मीन्स यहाँ पर क्यू भी आ सकता है, टी भी आ सकता है, क्यू भी आ सकता है, टी भी आ सकता है.
सो दिस इज द फाइनल कंक्लूजन जो हमने निकाला है। अब क्वेश्चंस देखते हैं। इन ड्रिंकिंग कंपटीशन हाउ मेनी पर्संस परफॉर्म्ड बेटर देन क्यू? कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्यू के कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म किया है, वो हमें देखना है। सो ड्रिंकिंग कंपटीशन में, इन ड्रिंकिंग कंपटीशन क्यू से बेटर कितने जो हैं लोग हैं, कितने पर्सन हैं उन्होंने परफॉर्म किया है। अब देखो क्यू की दो पोजीशंस हैं, क्यू की पोजीशन फिक्स नहीं है, क्यू यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। अगर यहाँ पर होगा तो क्यू से बेटर 1 2 3 4 5 5 बंदों ने परफॉर्म किया है। अगर क्यू यहाँ पर होगा तो क्यू से बेटर 6 बंदों ने परफॉर्म किया होगा। दैट मीन्स यहाँ पर 5 एंड 6 ये दोनों आंसर्स हो सकते हैं, है ना। 5 एंड 6 जो है ये दोनों आंसर्स हो सकते हैं। सो इस केस में क्योंकि हमें नहीं पता, वी डोंट नो कि 5 आंसर है कि 6 आंसर है, सो कैन नॉट बी डिटर्मिन जो है वो आपका आंसर होगा। दैट इज दिस इज डी ऑप्शन, ए बी सी एंड डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। कैन नॉट बी डिटर्मिन, आप डिटर्मिन नहीं कर सकते बिकॉज यू कैन नॉट गिव एश्योरिटी फॉर द पोजिशन ऑफ क्यू। क्यू की पोजिशन आपको नहीं पता। अगले क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस डिनोट्स द टॉप 3 रैंक्ड पर्संस इन ईटिंग कंपटीशन रिस्पेक्टिवली? ईटिंग कंपटीशन में आपको क्या चाहिए? टॉप 3 रैंक्ड पर्संस चाहिए। तो ईटिंग कंपटीशन में टॉप 3 रैंक्ड पर्संस हैं क्यू आर एंड टी। ईटिंग कंपटीशन में क्यू आर एंड टी। सो यू हैव द आंसर क्यू आर एंड टी, that is option A. So Q R and T, that is option A is the correct answer. So 17 का A आंसर जो है वो करेक्ट है। So this was all about this lecture. So I hope that you have understood completely the concept of order and ranking. देखो आज का जो हमारा लेक्चर था, इस लेक्चर में we have also discussed those questions of order and ranking in which more than one variable was included. जैसे कि ये जो क्वेश्चन था इसमें आप देख सकते हो, इसमें एक वेरिएबल से ज्यादा वेरिएबल इंक्लूडेड है। उन्होंने ईटिंग के लिए भी दे हैव आस्क्ड द रैंकिंग, ड्रिंकिंग के लिए भी दे हैव आस्क्ड द रैंकिंग। दैट मींस देखो अगर तो अकेला ईटिंग के लिए होता तो दैट वाज अ सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ड्रिंकिंग के लिए भी रैंकिंग पूछी है। सो दैट मीन्स उन्होंने ऑर्डर एंड रैंकिंग दो वेरिएबल्स के लिए पूछी है, राइट। सो 2 वेरिएबल्स के लिए यहाँ पर ऑर्डर एंड रैंकिंग पूछी गई है। तो उसको बोलते हैं अ पजल, और यू कैन से अ क्वेश्चन व्हिच कंटेन्स मोर देन वन वेरिएबल, जिसमें मुझे एक वेरिएबल से ज्यादा वेरिएबल के साथ डील करना पड़ता है। देखो वो कुछ भी हो सकता है। जब हम पजल आगे करेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट एंड बहुत कुछ करेंगे, तब उस केस में भी हम ये जो पर्टिकुलर टाइप है ना इसको डिस्कस करेंगे, मोर देन वन वेरिएबल वाली टाइप को सेपरेटली। Okay, so I hope the basic concept is clear that how to solve these type of questions, order and ranking based. Okay, so this was all about this lecture. Next lecture में मिलेंगे with the new topic. तब तक practice कीजिए. Thank you.